हमें भी पता है कि उनके सीएम प्लस उनके फैंस काफी ज्यादा सपोर्टिव है टीम को लेकर, क्योंकि 7th इज नॉट द राइट प्लेस फॉर अ टीम दैट इज वन द आईएसएल, वन ऑफ द बेस्ट फैन बेसेस इन इंडियन फुटबॉल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट शतावारिस फारसी एंड लेट्स ब्लो द विसल। इंडियन फुटबॉल क्लब इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा राइज हो रही है एंड इनफैक्ट हमारे क्लब्स की जो वैल्यूएशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। बात करें अगर फैक्टर्स की तो पहला आता है ग्रोथ ऑफ फुटबॉल इन इंडिया, दूसरा आता है कैसे डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल पे, देन तीसरा कैसे हमारी इंडियन फुटबॉल क्लब्स परफॉर्म कर रही है इंटरनेशनल स्टेजेस पे, एंड देन आईएसएल भी। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे इंडियन फुटबॉल क्लब्स के बारे में जिनका वैल्यूएशन अगर कंबाइन करते हैं तो टोटल ₹600 करोड़ यानी कि अप्रोक्सीमेटली $80 मिलियन के आसपास आता है। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया किए डिस्कस करते हैं कि ये कौन सी 10 क्लब्स हैं। लिस्ट के आखिर में है एफसी गोवा, जिनका वैल्यूएशन है अराउंड ₹32 करोड़ यानी कि $4.7 मिलियन के आसपास। अब बात करें वो फैक्टर्स को लेकर तो ग्रोथ ऑफ इंडियन फुटबॉल, वो तो ऑफकोर्स ही बात है कि फैंस एफसी गोवा के काफ़ी बेहतरीन है, ये हम सभी जानते हैं, काफ़ी अच्छा कल्चर है गोवा में फुटबॉल को लेकर। लेकिन वही बात करें इन्वेस्टर्स की तो उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, लेकिन इस साल कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है, लाइक साइनिंग्स ऑफ संदेश जिंगन, उदांता सिंह, ये कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है एफसी गोवा का इस साल के आईएसएल सीजन में। फिर आता है कैसे ये परफॉर्म की, यानी कि एफसी गोवा कैसे परफॉर्म की है इंटरनेशनल स्टेजेस में, तो यहाँ भी एफसी गोवा उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाई है। तो ये फैक्टर्स को अगर साथ में ले तो एफसी गोवा लास्ट स्टैंड करती है हमारे लिस्ट में। लेकिन इस साल आईएसएल में हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एफसी गोवा ऑलरेडी रनर अप आईएसएल में रह चुके 2015 एंड 2019 में। तो यहाँ पर वो सोचेंगे कि आईएसएल जीते अंडर न्यू हेड कोच मनोलो मार्क्यूस। तो आपके क्या थॉट्स है एफसी गोवा को लेकर एंड उनके वैल्यूएशन को लेकर, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। 9th पे आती है ओडिशा एफसी, जिनका वैल्यूएशन है अराउंड ₹36 करोड़ यानी कि $5.3 मिलियन के आसपास। एंड यहाँ भी इनका सिचुएशन सेम टू सेम एफसी गोवा जैसे ही है। उन्होंने भी नए कोच को लाए सर्जियो लोबेरो को, जहां पर वो सोच रहे हैं कि इस साल आईएसएल में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। उन्होंने हीरो सुपर कप भी जीता है, तो ये काफी अच्छा माहौल है ओडिशा में। एंड हमें भी पता है कि उनके सीएम प्लस उनके फैंस काफी ज्यादा सपोर्टिव है टीम को लेकर, टिकट सेल्स भी काफी बेहतरीन रहते हैं। तो यहाँ पर हमें अपलिफ्टमेंट दिखने को मिल सकता है ओडिशा एफसी के साथ। हालांकि नोट करने की बात यह है कि एमपीएल मोबाइल प्रीमियर लीग ने रैंक किया था ओडिशा एफसी को फर्स्ट पे इन मई 2022 विद अ वैल्यूएशन ऑफ $5.72 मिलियन। एंड ये इसीलिए हुआ था कि जैसे मैंने कहा कि उनके सीएम यानी कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पे फोकस करती है ओडिशा के, देन उनका पार्टनरशिप विद रिलायंस। तो यहाँ पर ओडिशा टॉप पे तो थी, लेकिन यहाँ पर अब वो नीचे आते हुए दिखिए 9th पोजीशन पे हैं। लेकिन सिंस उन्होंने नए कोच को लाए हैं, सुपर कप जीते हुए हैं, तो इस साल आईएसएल में वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे एंड खुद को अपलिफ्ट करने का ट्राई करेंगे। 8 पर आती है जमशेदपुर एफसी, जिनका वैल्यूएशन है अराउंड ₹38.4 करोड़, जो कि आसपास है $5.7 मिलियन के। अब अगर बात करें जमशेदपुर की तो उनका फैन बेस उतना स्ट्रांग है नहीं, हालांकि उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, प्लस उनके टिकट सेल्स भी उतने अच्छे होते नहीं। तो कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करते हैं जमशेदपुर एफसी को एंड इसीलिए उन्हें पुट करते हैं 8th पोजीशन पे। अगर आईएसएल की बात करें तो आईएसएल में भी जमशेदपुर का परफॉर्मेंस उतना बेहतरीन रहा नहीं है, लेकिन वो ट्राई करेंगे इस साल चेंज करने का वो। लेकिन हालांकि इस लिस्ट में जमशेदपुर 8th पोजीशन पे आती है विद अ वैल्यूएशन ऑफ ₹38.4 करोड़। 7th पर आती है हमारे पास हैदराबाद एफसी, जिनका वैल्यूएशन है अराउंड ₹45.6 करोड़, जो कि आसपास है $6.9 मिलियन के। अब अगर बात करें हैदराबाद एफसी की तो उनका वैल्यूएशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो ओन किए गए बाय बोरुसिया डॉर्टमंड, जो कि एक बुंडेसलीगा एंड यूरोपियन जायंट है। वही बात करें अगर प्लेयर्स की हैदराबाद के तो काफ़ी डोमिनेंट फोर्स रही है हैदराबाद ओवर द ईयर्स। प्लेयर्स लाइक पेत्री पेनानिन साइन किए, उन्होंने जोनाथन मोया साइन किए, उनके पास ओकबेचे वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स ऑफ आईएसएल भी हैं, जो कि टॉप स्कोरर है ही। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी डोमिनेंट फोर्स बना देता है हैदराबाद को। एंड अगर आईएसएल में उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो 2021-22 सीजन में उन्होंने आईएसएल ट्रॉफी भी जीता था, जहां पर उन्होंने केरला ब्लास्टर्स को बीट किया था फाइनल्स में।
तो इसीलिए हैदराबाद का फोर्स एंड हैदराबाद का वैल्यूएशन काफी अच्छा है। तो इसीलिए हैदराबाद सोचेगी कि वो 7 से थोड़ा ऊपर बढ़े, क्योंकि 7th इज नॉट द राइट प्लेस फॉर अ टीम दैट इज वन दी ISL। उनके पास काफी बेहतरीन प्लेयर्स हैं, तो 7 से वो ऊपर आने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो फोकस करेंगे अपने मर्चेंडाइज पे, टिकट सेल्स पे, ब्रॉडकास्टिंग पे, जो कि इंप्रूव कर जाएगा उनके वैल्यूएशन पे। 6 पर आती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जिनका वैल्यूएशन है अराउंड $7.2 मिलियन, यानी कि 48 करोड़। एंड वही बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो वो ओन किए गए हैं बाय जॉन इब्राहिम, जो कि एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है। एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का हाल ही में परफॉर्मेंस ISL में उतना अच्छा रहा नहीं है ओवर द पास्ट 9 ईयर्स, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट ऊपर वैल्यू करती है हैदराबाद के, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास उनकी टिकट ज़्यादा बिकती है, उनके फैंस काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पर हैदराबाद और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा ऊपर चढ़ाव चलेगा, यानी कि देखने को मिल सकता है इस साल ISL सीजन में। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हैदराबाद शायद से नॉर्थ ईस्ट को ओवरकम करे वैल्यूएशन में। तो अब बात आती है टॉप 5 इंडियन फुटबॉल क्लब्स के वैल्यूएशन के बारे में। तो 5th पर है केरला ब्लास्टर्स FC, जिनका वैल्यूएशन है 53 करोड़, यानी कि $7.8 मिलियन के आसपास। अब अगर केरला ब्लास्टर्स की बात करें तो उनके फैंस तो काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है, वन ऑफ द बेस्ट फैन बेसेस इन इंडियन फुटबॉल। केरला ब्लास्टर्स का मंजा पड़ा कितना एक्सेप्शनल है। इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज लाइक फॉरेन कंट्रीज तारीफ करते हैं इंडियन फुटबॉल में केरला ब्लास्टर्स के फैंस के बारे में। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से उनका वैल्यूएशन काफी ज्यादा राइज हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उनका ISL में परफॉर्मेंस खराब है, उनके ISL में परफॉर्मेंस भी बेहतरीन रहते हैं। हालांकि 3 टाइम रनर अप रह चुके, एक भी बार ISL ट्रॉफी नहीं जीते, लेकिन फिर भी वो काफी अच्छे परफॉर्मेंस डे इन डे आउट देते हैं। एंड इसीलिए केरला ब्लास्टर्स FC इतना हाई रैंक करती है वैल्यूएशन पे। 4th पर आती है चेन्नई FC, जिनका वैल्यूएशन है 55 करोड़, यानी कि $8.2 मिलियन के आसपास। एंड यहाँ पर चेन्नई FC, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 बार ISL ऑलरेडी जीत चुके हैं एंड उनकी टीम काफी बेहतरीन है, प्लस उनके फैंस भी काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है। एंड उनका फुटबॉल में टेस्ट की बात करें तो चेन्नई FC आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन ISL, एंड ये प्रूफ है कि उन्होंने 2 बार ISL भी जीत चुका है। तो कहीं ना कहीं चेन्नई का वैल्यूएशन तो काफी बेहतरीन रहेगा, ये हर किसी को पता था, एंड इसीलिए वो 4th पे रैंक करते हैं। एंड अगर बात करें उनकी रीसेंट ट्रांसफर्स की इन 2023-24 सीजन, तो उन्होंने प्लेयर्स लाइक क्रिश्चियन बटोकी और कॉनर शील्ड्स को खरीदा है। तो यहाँ भी वो ISL पे काफी ज्यादा फोकस्ड है इस सीजन के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, चेन्नई FC क्या इस साल का ISL ट्रॉफी जीत पाएगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड 3rd पर आती है बेंगलुरु FC, जिनका वैल्यूएशन है ₹60 करोड़, यानी कि $8.8 मिलियन। एंड वही बात कर ले बेंगलुरु की, तो पहले तो वो ओन किए गए हैं बाय रेंजर्स FC, जो कि एक स्कॉटलैंड की काफी बेहतरीन टीम है एंड टॉप पे रैंक करती है। एंड वही बात करें बेंगलुरु के प्लेयर्स की, तो उनके पास एक गुरप्रीत सिंह संधू, सुनील चेत्री जैसे प्लेयर, तो यहाँ पर उनका वैल्यूएशन तो राइज कर ही जाता है। प्लस उनकी फैन बेस वेस्ट ब्लॉक ब्लूज, क्या बेहतरीन फैन बेस है, एंड इसीलिए उनका वैल्यूएशन हर तरफ से काफी बेहतरीन है। लास्ट सीजन ISL में वो रनर अप भी रहे थे, मोहन बगान के सामने हार गए थे वो मैच, लेकिन फिर भी बेंगलुरु FC काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी पूरे ISL में, एंड दे आर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द सक्सेसफुल इफ नॉट द मोस्ट सक्सेसफुल टीम सिंस द ISL हैज बिगन। लिस्ट में 2nd रैंक करती है मोहन बगान सुपर जायंट्स, जिनका वैल्यूएशन है 66.4 करोड़ रुपीस, जो कि $9.9 मिलियन के आसपास है। एंड यहाँ पर मोहन बगान की हिस्ट्री ही प्रूव करती है कि उनका वैल्यूएशन इतना बेहतर क्यों है। वन ऑफ द बेस्ट टीम्स एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीम्स, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर एशिया। इसीलिए टीम का वैल्यूएशन प्लस फैन बेस सबसे बेहतरीन फैन बेस माना जाता है, एंड यहाँ पर उनका वैल्यूएशन काफी ज्यादा राइज कर जाता है। इनफैक्ट कोलकाता का तो बुलाया जाता है एज द हब ऑफ फुटबॉल इन इंडिया। तो यहाँ की टीम्स का परफॉर्मेंस एंड यहाँ की टीम्स का वैल्यूएशन तो कंपेयर ही नहीं कर सकते आप दूसरी टीम से। प्लस इनका हिस्ट्री इतना रिच है फुटबॉल में कि यहाँ से प्लेयर्स हमें एक्सेप्शनल देखने को मिलते ही हैं, तो इसलिए इनका वैल्यूएशन बढ़ जाता है। प्लस उनके साइनिंग्स की अगर बात करें 2023-24 सीजन की, तो उन्होंने साहल अब्दुल समाद को खरीदा है, अनिरुद्ध थापा, जेसन कमिंग्स जैसे प्लेयर्स आए उनके पास। तो यहाँ पर प्लस उनका ISL में अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो लास्ट ईयर जीते भी हैं ISL, प्लस ड्यूरंग कप विनर्स भी बने हैं, जहां पर उन्होंने आर्क राइवल्स ईस्ट बंगाल FC को हराया था। तो इसी की वजह से लिस्ट में 2nd रैंक करती है मोहन बगान सुपर जायंट्स।
लिस्ट में टॉप पे है मुंबई सिटी एफसी, जिनका वैल्यूएशन है 71.2 करोड़ रुपीस, जो कि $10.5 मिलियन है। एंड अगर बात करें मुंबई सिटी एफसी की, तो वो ओन की गई है बाय सीएफजी सिटी फुटबॉल ग्रुप, जो कि ओन करती है जायंट यूरोपियन टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी को, जो कि हाल ही में यूरोपियन यानी कि यूएफए चैंपियंस लीग विनर्स भी हैं। तो यहां पर मुंबई सिटी एफसी का वैल्यूएशन तो बढ़ ही जाता है। प्लस अगर डेस बकिंगम उनके कोच की बात करें तो वो कंटिन्यूसली काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। प्लस उनके साइनिंग्स की बात कर ले तो आकाश मिश्रा, तीरी, रोस्टिन ग्रिफिथ जैसे प्लेयर साइन किए उन्होंने, जो कि काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। प्लस वो ऑलरेडी एएफसी चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं एंड ओनली टीम बने हैं जो एएफसी चैंपियंस लीग में मैचेस जीते भी हैं लास्ट सीजन। हालांकि यहां पर वो पहला सीजन का अपना पहला मैच हार गए हैं नसाजी के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो इसीलिए मुंबई सिटी एफसी का आफ्टर द ओनरशिप ऑफ सीएफजी काफी ज्यादा वैल्यूएशन राइज हो गया एंड इसीलिए वो लिस्ट पे टॉप पे है। इनफैक्ट मुंबई सिटी एफसी द आइलैंडर्स के जो फैंस है वो भी काफी ज्यादा राइज हो चुके हैं 2020 से, एंड इसीलिए ये भी उनका वैल्यूएशन बढ़ा देता है एंड रैंक करता है उन्हें लिस्ट में टॉप पे। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द नोटिफिकेशन बेल टू। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।